चुनाव से पहले भी हम जनता के थे, चुनाव के बाद भी हम जनता के हैं और हमेशा जनता के बीच में ही रहे। नाली निकासी, अगर हर गांव में नाली निकासी की व्यवस्था हो जाएगी, बिहटा सुंदर और स्वच्छ बिहटा हो जाएगा। 9 कैंडिडेट में 8 कैंडिडेट चुनाव से पहले अगर एक भी गांव में आए होंगे तो जो नसो पब्लिक मन बना चुकी है। पब्लिक मन बना चुकी है कि हमको किसको वोट देना है। मन बना चुकी है कि इस बार गीता देवी को नल छाप पर वोट देके हम लोग के आपत्ति विपत्ति सब में साथ देते हैं। हम लोग को खेल कूद में बहुत हेल्प करते हैं, कॉलेज में भी। इनका विचार अच्छा है और विचार से ही हम लोग जैसे कि सारे जनता खुश हैं। कि पैसा वाले जो आते हैं लोग और पैसा देकर वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद 5 वर्षों तक नजर नहीं आते। हर चीज कह देते हैं तो तैयारी होता करने के लिए, तो इनका छोड़े किसी को वोट नहीं मिलेगा। कुछ भैया हाँ एकदम तैयारी, जहाँ भी कहते तहाँ तैयारी रहते हैं। सुरवाना धर्म से बता रहे हैं, एकदम कभी नहीं गवा सकता है। कुछ भैया पर हमारा पूरा उम्मीद है कि ये जो बोलते हैं सो करते हैं। ये पहले भी बोल चुके थे तो कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हो उम्मीद फॉर नेशन और मैं हूं संजीत कुमार। बिहटा नगर परिषद जो पहली बार यहाँ पे नगर परिषद बना, जो पहले पंचायत था, उसका जो प्रचार प्रसार है बहुत जोरों पे है। सभी प्रत्याशी जो है जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं। बिहटा नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं गीता देवी जी, उनके जो पुत्र हैं कुश कुमार, जो चुनाव प्रचार का कमान थामे हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। मैं उपस्थित अलहनपुरा गांव में, जो बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में ही आता है, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण के साथ जो उनके चुनाव प्रचार गीता देवी जी का संभाले उनके पुत्र कुश जी, उनसे भी हम बात करेंगे। उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है कुश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी इस गांव में नगर परिषद क्षेत्र में स्वागत है। चुनाव प्रचार तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में जनता को लामबंद करने के योजना पे लगे हुए हैं। आपका चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, आप भी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या आपको कैसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? हम महसूस क्या होना है, हम जनता में चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, मगर चुनाव से पहले भी हम जनता के थे, चुनाव के बाद भी हम जनता के हैं और हमेशा जनता के बीच में ही रहेंगे। और जो भी प्रत्याशी हैं उसको नए आए हैं चुनाव में, वो लोग अपना करें तो उसे कोई मतलब नहीं है, मगर जनता मेरे साथ है क्योंकि हम जनता के साथ हैं। धन बल बाहुबल का भी बहुत प्रयोग चल रहा है, मगर गरीब का बेटा माता जी चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित रूप से निचला वर्ग, ऊपरी वर्ग, सभी वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल, सभी वर्ग का साथ, भरपूर साथ मिल रहा है और निश्चिंत होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो पूरा बिहटा नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं, परिषद क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का नजर आ रहा है जिसको सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए? नाली निकासी, अगर हर गांव में नाली निकासी की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से बिहटा सुंदर और स्वच्छ बिहटा हो जाएगा। जो कहा जा रहा है कि जो चुनाव है बहुत सारे लोग पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत सारा ऑफलाइन कैमरा में लोग बताया कि बहुत सारे लोग पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने का आधार क्या है आपका? पब्लिक, जनता का आधार है, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। माना कि ये गांव हुआ नगर परिषद वार्ड नंबर 26 है, मैं दावा के साथ कहता हूं जो टोटल 9 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 9 कैंडिडेट में 8 कैंडिडेट चुनाव से पहले अगर एक भी गांव में आए होंगे तो जो नसो खाली चुनाव में गांव में हम इस गांव में बड़े हुए हैं, इस गांव में पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं और हमेशा से इस गांव में आते रहे हैं। तो इससे हर एक गांव में यही स्थिति है। पब्लिक मन बना चुकी है, पब्लिक मन बना चुकी है कि हमको किसको वोट देना है। पब्लिक मन बना चुकी है कि इस बार गीता देवी को नल छाप पर वोट देके कुश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। जो पूरा नगर परिषद क्षेत्र में टोटल कितना वार्ड पड़ता है और कितने मतदाता यहाँ पे हैं, ये बता सकते हैं आप? बिल्कुल, नगर परिषद 4 गांव मिलाकर नगर परिषद बिहटा बना है, अम्हारा, राघोपुर, बिहटा और श्रीरामपुर। तो सबसे अधिक मतदाता बिहटा पंचायत में है, उसके बाद दूसरा नंबर पर श्रीरामपुर पंचायत में मतदाता है और तीसरा नंबर पर राघोपुर में मतदाता है और सबसे कम मतदाता वाला पंचायत अम्हारा है। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए।
मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है सर। कुछ जी आए हुए हैं गीता देवी जी के प्रचार में, आपका क्या कहना है, कैसे प्रत्याशी है? ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, इनसे लगाव मुझे आज से नहीं 10 साल पहले से ही माने यहाँ आते जाते हैं और देख रेख बात विचार सब कुछ करते हैं। हम लोग के आपत्ति विपत्ति सब में साथ देते हैं। कुछ जी आए हुए हैं चुनाव प्रचार में आपके गांव में, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लगता है। हमारे भैया हैं, संगे रहते थे, हम लोग को खेल कूद में बहुत हेल्प करते हैं, कॉलेज में भी। आप लोग इनको समर्थन दे रहे हैं? फुल फुल फुल। ये बताइए कि कुछ जी आए हुए हैं आपके गांव में प्रचार करने के लिए, और भी बहुत सारे प्रत्याशी आते होंगे, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है कि चुनाव के लेकर ही आए हैं, चुनाव से पहले भी हम लोग के साथ में रहे हैं और हमारे मोहल्ला में कहने के कोई जरूरी नहीं है। मैं सबसे अच्छा इन लोगों को मतलब समर्थन इनको मैं कर रहा हूँ। आखिर किस कारण से इनको समर्थन कर रहा है और प्रत्याशी कर रहा हूँ कि जुआ है, मतलब कि अच्छे हैं, इनका विचार अच्छा है और विचार से ही हम लोग जैसे कि सारे जनता खुश हैं। आपके नगर परिषद में बहुत सारे धन कुबेर भी खड़े हैं, ऐसा चर्चा है कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा का खेल हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग कुछ जी के साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि इनके पास तो पैसा है नहीं? जैसे हमारा कहना यही है कि पैसा वाले जो आते हैं लोग और पैसा देकर वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद 5 वर्षों तक नजर नहीं आते हैं। पर भैया हैं कि इनके पास सत्ता है या नहीं है, ये उस समय भी साथ देते हैं और जब इनके पास हो जाएगा तो साथ देवे करेंगे। अभी कोरोना काल में भैया को हम देखे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जो भी गरीब आते थे जाते थे, जिनके पास समस्या था लाइन लगने का, चाहे इनका दर्द हो चाहे कुछ हो, भैया जाकर आगे जाकर उनको फर्स्ट में सुई दिलवाते थे। अभी हमारा रहा एक गांव की समस्या जो ट्रांसफर का, हमारे गांव में जब ट्रांसफर जड़ जाता था तो यहाँ ट्रांसफर आने में 1 हफ्ता 15 दिन समय लग जाता था, पर भैया 1 दिन के अंदर में वहाँ गए, ट्रांसफर जब हमारा जल गया तो वहाँ से उतरवाए भैया, उतरवा कर 1 दिन के शाम तक यहाँ बिजली लिया दिए। बताइए तो अब जब भैया हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो हम भैया के लिए काहे नहीं करेंगे? भैया के लिए हम लोग जान दे देंगे। यहाँ का पूरा वोट हमारा माता बहनों, हमारे जो अम्मी अब्बू हुए, हमारे गांव के जो समाज हुए, सभी लोग भैया का 26 नंबर से वार्ड, एक वोट नहीं इनका कहीं और गिरेगा, सब भैया पे गिरेगा। क्या कि हमको इनको से काम लेना है बस। अभी भैया को हम खुद बोलते हैं भैया को कि आप हमको अभी कुछ मत कीजिए, जीतला के बाद हमारा भी एक गांव में एक समस्या है कब्रिस्तान का, क्योंकि हम लोग का मुस्लिम लोग का वही एक मेन घर है। तो भैया को हम ये बात बोले हैं कि आप अभी कुछ मत कीजिए, जीतला के बाद जब आपके हाथ में सत्ता आ जाएगा उस वक्त आप हमारा इस समस्या को दूर कीजिएगा भैया। क्या है कि छोटा से छोटा भी हम लोग जाते हैं, जहाँ नगर पंचायत में वहाँ देखते हैं वहाँ मुसलमान की आबादी बहुत कम है, पर वहाँ कब्रिस्तान घिरा चुका है, पर यहाँ नहीं हो चुका है। क्यों बताइए? अब हम लोग नगर परिषद में आ गए पंचायत से, इसीलिए भैया को हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी, पहले भी करते थे और आज भी करेंगे और आने वाले समय भी करेंगे। क्या लगता है कुछ जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? कुछ जी तो बहुत पहले ही से आ रहे हैं, बचपने से आ रहे हैं यहाँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे बहुत संपर्क पुराना है हमारा। हर चीज कह देते हैं तो तैयारी होता करने के लिए, तो इनका छोड़े किसी को वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा जनता इनका वोट देगा, एक भी कुछ जी के भैया के वोट नहीं करवा सकता है, समझे ना? अब भैया आज से नहीं, ये पुराने हैं हमारे, जब रहेंगे तब हम लोग वोट देंगे, आए चाहे मत आए, लेकिन बहुत पहले से आते थे। आज संपर्क हम लोग से बहुत पहले से बना हुआ है, आज से नहीं। अब भैया पहले ही मदद करते थे, आज भी मदद करेंगे। और जो प्रत्याशी वो पहले आते थे कि नहीं आपके पास? नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं आता था, पैसा ले लेके सब ठीक करता था लोग। आज वोट ले लेता था, जब समय आया ना तब आते हैं लोग, आज तो कोई नहीं ऐसे आता है। मुसीबत के समय कौन खड़ा रहता है आपके साथ? कुछ भैया, हाँ एकदम तैयारी, जहाँ भी कहते तहाँ तैयारी रहते हैं। यही नहीं, हर जगह पर, हॉस्पिटल से लेकर के जहाँ भी जरूरत पड़ता है तहाँ तैयारी रहते हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको बहुत अनुभव है, क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में कि क्या कुछ चुनाव को निकाल पाएंगे? एकदम सुरवाना
धर्म से बता रहे हैं, जी एकदम कभी नहीं घबरा सकता है। कुछ जी आए हुए हैं आपके गांव में चुनाव प्रचार में, क्या कहेंगे आप? कुछ जी के बारे में कुछ बताएंगे? बताएंगे। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में बहुत लोग प्रत्याशी लोग आए हैं और एक कुश भैया है, वो लोग को साइड कर दीजिए और कुश भैया को साइड कर दीजिए। तो एक एक उभरते हुए चेहरा है और इन लोग से, कुश भैया से हम लोग का जब से बचपन से सियान हुए, चिन्ह पहचान हुआ, तो हम लोग को हर काम में साथ दिए हैं और देते रहे और आगे भी उम्मीद है कि हमको ये साथ देंगे और इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है। इस बार हम लोग फुल्ली सपोर्ट में इनका है, ये सबसे प्रत्याशी उभरते हुए चेहरा है। जो भी आए हैं प्रत्याशी लोग से अपना भाषण सुनाकर चले गए हैं, उस पर खड़े कोई नहीं उतरे हैं और हमको इस बार बहुत उम्मीद है कि माननीय हमारे कुश भैया जी इस वादे जो कर दिए हैं उस पे खड़े उतरेंगे। कुछ जी पे आपको विश्वास है कि आपका समस्या का समाधान कर देंगे? कुश भैया पर हमारा पूरा उम्मीद है कि ये जो बोलते हैं सो करते हैं, ये पहले भी बोल चुके थे तो कर दिए थे।